शांति। सभी एक साथ प्यार से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। ये शांति का निनाद कितना अच्छा लगता है, कितना मनमोहक होता है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये शांति का वाइब्रेशन फैलाने का ये बहुत सुंदर मंत्र दे दिए हैं। आज विशेष आप सबको, वैसे तो एक दूसरे को आप लोग आपस में सुबह से मकर संक्रांति के मुबारक बधाइयाँ शुभेच्छा देते आ रहे हैं। तो मेरे तरफ से भी विशेष रूप से आप सबको आज के इस मकर संक्रांति के निमित्त बहुत बहुत हृदयपूर्वक शुभेच्छा है, मुबारक है, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं आप सबको। वैसे तो सुबह हम सभी कॉन्फ्रेंस हॉल के आंगन में मिले थे। बहुत सुंदर कार्यक्रम में हम और आप सभी भाग लिए थे। तो उस समय पर भी हम सब उस वातावरण में इतने मगन हो गए थे, हम सब कुछ भूल गए थे। दादियाँ, बड़ी बहनें, बड़े भाई सभी भी छोटे बच्चे बनकर पतंग उड़ाने लगे थे। तो इसीलिए बाबा ने हमको ये भी गीत सुना करके कहा है, बचपन का दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो सदैव बचपन का दिन हमें याद आते रहे। तो ऐसे कोई न कोई विशेष कार्यक्रम चलते रहे तो कितना अच्छा रहता है। तो वही बात लेकर के आज हम आज के विषय पर आएंगे कि शुभ चिंतन के द्वारा सर्व प्राप्तियां हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे हम सब जानते हैं, चिंतन तो हम सबको सुबह उठने से लेकर के रात तक चलते ही रहते हैं। और साथ साथ जब से इस सृष्टि मंच पर हम आए हैं, तब से लेकर के हमारे चिंतन के अनुसार ही कर्म भी चलता आ रहा है। तो आज शुभ चिंतन के संदर्भ में इतना ही हम कहेंगे कि वास्तव में हम चिंतन करते हैं तो किस प्रकार के चिंतन कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना अति आवश्यक है। परंतु शुभ चिंतन और साथ साथ अशुभ चिंतन दोनों मिक्स हो जाते हैं, अथवा
कभी केवल शुभ चिंतन चल रहा है तो थोड़े समय के बाद फिर अशुभ चिंतन भी शुरू हो जाते हैं। शुभ चिंतन अथवा चिंतन का अर्थ है विचारधारा। विचारधारा किस आधार पर उठता है, उसका कारण हमारे अंदर के मन के संकल्प। जिस प्रकार के संकल्प हमारे मन में उत्पन्न होते हैं उस अनुसार हमारे विचार चलते हैं, तो उसको ही हम चिंतन कहते हैं। उसमें जैसे मैंने पहले ही बताया है वैसे दो प्रकार है। एक है शुभ चिंतन, दूसरा अशुभ चिंतन। और अशुभ चिंतन के बारे में तो हमको सोचना भी नहीं है, हम बाबा के बच्चे हैं। अभी शुभ चिंतन भी दो प्रकार के होते हैं। एक है स्वयं के प्रति चलने वाला चिंतन अथवा संकल्प, दूसरा है दूसरों के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति चलने वाले संकल्प। तो उसमें हमारे चिंतन श्रेष्ठ होना अथवा भ्रष्ट होना, उसके पीछे कारण हमारे संकल्प हैं। तो संकल्प जैसे उत्पन्न होते हैं उस अनुसार विचार चलते रहते हैं, परंतु संकल्प उत्पन्न होने का मूल स्थान कौन सा है? वो हमारा मन है। मन से जो संकल्प उत्पन्न होते हैं तो उनमें किस प्रकार के संकल्प उत्पन्न होते हैं उस आधार पर हमारे विचारधारा अथवा चिंतन चलते रहते हैं। तो इसीलिए हम अपने मन को परिवर्तन करना अति आवश्यक है। जितना हम अपने मन बुद्धि को शुद्ध रखते हैं, शुभ रखते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं, उतना हमारे चिंतन भी उसी अनुसार चलते हैं। तो उसके लिए हमें हमारे प्यारे प्यारे बाबा ने बहुत से युक्तियां बताई हैं। तो उसमें हम सब जानते हैं और प्रैक्टिकल में भी हम सब बहुत करके ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों ने यहाँ पर भी अभ्यास कर ही रहे हैं और पहले से भी जब से ज्ञान मिला तब से भी हम करते आ रहे हैं। तो वो है सुबह सुबह अमृत वेला उठते ही हम पहले अपने मन में बाबा को गुड मॉर्निंग करना। जब हम सुबह उठते ही अमृत वेले बाबा को याद करते हुए गुड मॉर्निंग करते हैं और उसके साथ साथ हमारे अंदर से ये भावना उमड़नी भी चाहिए कि बाबा आपको शुक्रिया, आपको बहुत बहुत थैंक्स। क्यों? क्योंकि आपने इतने करोड़ों आत्माओं के बीच में से मुझे अपना बना लिया, मेरा जीवन इतना सुंदर बना लिया। तो आपको पाकर के मेरा जीवन कितना धन्य धन्य हो गया। तो वैसे जब हम सुबह उठते ही इस प्रकार से अंदर से उद्गार
करते हैं अथवा उद्गार निकलता है, तो वही हमारे सारे दिन के लिए, दिन के विचारधाराओं के लिए, सारे दिन के चिंतन के लिए फाउंडेशन है, आधार स्तंभ है। इसीलिए पहला संकल्प सदैव शुद्ध होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। तो हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हमें उठते ही बाहें पसार कर खड़े रहते हैं। तो ऐसे बाबा को, बाप दादा को हम कितना प्यार से याद करना चाहिए। तो दूसरी बात बाबा हम बच्चों को यहाँ तक बताए हैं कि अमृत वेले का योग मिस न करो। तो उठते हैं कभी कभी, भले कभी बाबा को हम लोग गुड मॉर्निंग भी कर लेते हैं, तो फिर से कोई ना कोई कारण से तबीयत ठीक नहीं है अथवा ठंडी है अथवा और कोई कारण है, तो ये सोच करके मनी मन में अपने आप फिर हम वापस सो जाते हैं। अथवा बैठे बैठे वैसे ही वहाँ के वहाँ ही नींद करना शुरू करते, झुटका खाते, कोई ना कोई ऐसे बातों में फिर समय चला जाता है। तो परंतु बाबा हम बच्चों को यहाँ तक सिखाए हैं कि बच्चे अमृत वेले सफल करो, जितना हो सके कोशिश करके संगठित रूप में उस वाइब्रेशन में जब हम योग करने के लिए बैठते हैं, तो उससे भी हमारे मानसिक स्थिति श्रेष्ठ बन जाता है, दिव्य बन जाता है। तो फिर वो चिंतन फिर हमें सारा दिन काम में आता है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को यही कहा है, मन मना भव मंत्र को पक्का करो। सदैव हम मन मना भव की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करनी चाहिए। परंतु हमें पता है कि कितने जन्म जन्मांतर से हम लोग कर्म करते हुए, पार्ट बजाते हुए 63 जन्मों से कई संस्कारों को पाकर के अभी इस अंतिम जन्म में हम बाबा से मिले हैं। तो इतने जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं वो तो जरूर हमें बीच बीच में तंग करते रहेंगे। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे जितना हो सके आप समय समय पर, जैसे अभी ट्रैफिक कंट्रोल बहुत हमारे लिए अच्छा साधन है, तो ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार भी हम सारा दिन यदि आत्मीय स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करेंगे, भले सारा दिन मैंने कहा हमको अपना कर्म भी करना है, हम केवल हठयोगी नहीं हैं, हम बाबा के बच्चे कर्मयोगी है, राजयोगी है। अभी अभी हम सुन रहे थे गीत में भी, शुभ संकल्पों के दीप जलाओ। तो शुभ संकल्प करने के लिए भी हमें बीच बीच में आत्मिक स्थिति का अभ्यास अति आवश्यक है। तो उसके साथ साथ बाबा हमें यहाँ तक भी सिखाया है कि बच्चे जब आप योग में बैठते हो, चाहे अमृत वेले चाहे कोई भी समय पर, तो उस समय पर हम बाबा के साथ, बाप दादा के साथ सूक्ष्म रूप से अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते हुए हम रूहान करते सूक्ष्म वतन में फरिश्ता का रूप का अनुभव कर सकते हैं। तो उससे भी आगे जब योग की स्थिति हम ऊंचा करते जाते हैं, वैसे फिर उस सूक्ष्म शरीर की स्थिति से भी ऊपर उठकर जब हम निराकारी स्थिति में स्थित होकर निराकार बाबा को प्यार से याद करते हैं, तो
उससे भी हमें बाबा से सब प्रकार के गुण आत्मा में भरते जाते हैं। तो जितना हम उस स्थिति में स्थित रहकर हम बाबा के सर्व गुणों का अनुभव करते हुए शक्तियों के साथ उन गुणों को आत्मा में भरना अति आवश्यक है। जब तक हम केवल गुण के मंत्र जपते रहेंगे, मैं शांति का स्वरूप हूँ, बाबा शांति का सागर है, तो शांति के सागर से मैं शांति प्राप्त कर रही हूँ, तो केवल इतना ही हम केवल मन ही मन में गुनगुनाते रहेंगे, तो उससे हमारी विचारधारा अथवा चिंतन शुभ होना अशक्य है। तो वो स्थिति पहले मुझ आत्मा के अंदर भरनी चाहिए। तो उसके लिए हमारी योग की स्थिति भी उस लेवल में चाहिए कि भले सर्व गुणों को तो हम एक साथ याद नहीं कर सकते, एक एक गुणों को लेकर के बाबा के हम अनुभव करते हुए करते करते उनको उन गुणों को हम अपने आत्मा में जितना भरते जाएंगे उतना आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। अर्थात शक्ति युक्त गुणों को हम अपने आत्मा में धारण करनी चाहिए, तो जिसके आधार से ही हमारे चिंतन शुभ हो जाता है। और साथ साथ बाबा ने ये भी हमको युक्ति बताए हैं कि भले सदैव हम गुण का ही अनुभव करेंगे, निराकार स्थिति में ही रहेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। तो बाबा हमें सर्व संबंधों से भी मिले हैं। हम सदैव लौकिक में भी गाते थे, भक्ति मार्ग में भी, और अभी भी बाबा हमको कहते हैं, हम अभी भी कभी कभी गाते भी हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी सदा सहारे, ऐसे कई गीत गाते रहते हैं। तो बाबा हमारे पिता भी है तो माँ भी है, माता भी है तो बंधु भी है, सखा भी है, साजन भी है, सब कुछ है। तो हम उन सब संबंधों का भी अनुभव, जिस संबंध को जिस समय पर अनुभव करना है अथवा मुझे जिस संबंध को अनुभव करना अच्छा लगता है अथवा लग रहा है, उस संबंध से हम अनुभव करेंगे। तो उस संबंध के अनुभव से भी हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प सदा सारे दिन में चलते रहते हैं। वैसे भी हम देखते हैं, जो इन आंखों से हम देखते रहते हैं ज्यादा, जो इन कानों से सुनते रहते हैं, जो भी कुछ कर्म हम करते रहते हैं, जो कुछ बोलते हैं, तो उस अनुसार ही हमारे मन के संकल्प चलते हैं। जिस प्रकार से हमारा आउटपुट होता है उस अनुसार हमारा इनपुट भी हो जाता है। इसीलिए सदैव ये हमें समझना है कि जितना हो सके हम बाबा की याद में पक्का होकर के अनुभव करें, चाहे संबंधों के रूप में अनुभव करें, चाहे गुणों के रूप में अनुभव करें, चाहे रूहान करें, जिस प्रकार की स्थिति का, चाहे फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें, जैसे हमको अच्छा लगता है उस प्रकार से हम बाबा की याद में जितना हम स्थित रहते हैं उतना ही हमारे चिंतन भी शुभ होते जाते हैं। वैसे तो बाबा हम बच्चों को यहाँ तक भी कहते कि बच्चे कम से कम 8 घंटा मुझे याद करो। भले 8 घंटा तो हम नहीं, 3-4 घंटा भी यदि ठीक तरह से याद करते हैं, चलो हम लौकिक में अपने घरों में
काम काज में लग जाते हैं, कोई ना कोई बात में फंस जाते हैं, तो जिस कारण से हमको टाइम नहीं मिलता, थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके कभी योग कर लेते हैं। परंतु यहाँ पर हम आए हैं, हम सभी बहुत 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 सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, परम भाग्यशाली आत्माएं हैं। क्यों? उसमें भी विशेष रूप से हम सभी कौन से समय पर बाबा के घर में पहुंचे हुए हैं? ये कौन सा मास है, कौन सा समय है? ये है अव्यक्त मास, वरदानी मास है। बाबा केवल शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, बाप दादा, दोनों हमें इस मास में विशेष रूप से वरदान दे रहे हैं। तो ऐसे वरदानी मास में हम यहाँ पर मधुबन में पहुंचे हुए हैं, बाबा के घर में शांतिवन में पहुंचे हुए हैं। तो हम कितना ना भाग्यशाली है, सोचो, आप लोग ही सोचो, है भाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली है या नहीं है? देखो, हम अपने आप को क्या करें, भाग्यवान आत्मा है, तो हम अपने आप को शाबाश करके लेवे तो भी हमको इतनी खुशी रहेगी। तो अपने भाग्य को हम ही गावे हैं। बाबा तो हमारे भाग्य को गा ही रहे हैं, हम बच्चों को याद कर ही रहे हैं, परंतु हम भी अपने भाग्य को याद करते रहे। हमारा भाग्य कोई कम नहीं है। ऐसे परम सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली हम आत्माएं हैं। तो सदैव यहाँ पर केवल 4 घंटा ही नहीं, 8 घंटे ही नहीं, बाबा तो 8 घंटे तो कहते हैं, परंतु यहाँ तो दूसरा हमारे लिए है ही क्या काम। सुबह अमृत वेले उठने से लेकर के रात को बाबा की गोद में रेस्ट करने के लिए जाने तक क्या है? कुछ नहीं, केवल सेवा है। तो अपनी अपनी सेवा कर्मयोगी बनकर के हम कर रहे हैं। यदि पार्टी में आए हैं तो सारा दिन क्लास और ग्लास रहता है, सुबह से रात तक उतना ही चलता रहता है। तो उसके बीच में हमें बाबा को याद करने का भी विशेष समय मिलता है। तो वो समय को हमें सफल करना है। तो जितना हम सुबह अमृत वेले से लेकर के रात तक अपने समय को बाबा की याद में सफल करेंगे, उतना हम श्रेष्ठ चिंतन वाले, शुभ चिंतन वाले बनते जाएंगे। परंतु कहने का भाव ये है, तो आप सोच रहे होंगे, तो ये शुभ चिंतन किस लिए चाहिए, इससे क्या प्राप्तियां होती है? वैसे तो बाबा भी हम बच्चों को बोलते हैं, बच्चे शुभ भावना, शुभ कामना रखो सबके प्रति। तो वैसे हम बाबा के बच्चे बनने के बाद अभी हमारा सारा जीवन परिवर्तित हो गया है ना? कई बातों में परिवर्तन हो गए हैं हम लोग। तो बाबा इसीलिए कहते, बच्चे आपके द्वारा ही सारा विश्व का भी परिवर्तन होना है। क्यों? स्वयं जब हम परिवर्तित होते हैं तभी हम विश्व का भी, अन्य आत्माओं का भी परिवर्तन कर सकते हैं। यानी जितना जितना हम शुभ चिंतन को बढ़ाते जाते हैं, उतना हम दूसरे आत्माओं को भी उसी अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। उनके अंदर भी उस प्रकार की विचारधाराएं हम भर सकते हैं। तो वैसे कहा गया है, हम लोग जब शुभ संकल्प करते हैं, शुभ चिंतन करते हैं, किसी के प्रति हम शुभ चिंतक बनते हैं, वो
हमारे लिए भी दुआओं का काम करता है। और जब हम स्वचिंतन में रहते हैं तो जितना हम स्वचिंतन में रह करके बाबा की याद में मस्त रहते हैं तो हमारे लिए वो दवा का भी काम कर लेता है। तो ये दुआ और दवा दोनों हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ये संगम समय है। हम सभी इस संगम समय पर जो डायमंड युग में गुजर रहे हैं, तो हमारे संकल्प भी कैसे होने चाहिए, इतना ही शुद्ध, श्रेष्ठ, प्यूर, बेदाग डायमंड के समान होने चाहिए। तो ऐसे वज्रतुल्य जीवन बाबा ने हमें दे दिया है। तो इस जीवन के आधार से ही हमारा भविष्य का भी जीवन बनता है। तो जो शुभ चिंतन के द्वारा प्राप्तियां क्या क्या होती है, तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा विचार करने की बात है कि जैसे मैंने अभी बताया, बाबा ने शुभ चिंतन के लिए क्या क्या युक्तियां बताई हैं। और भी कई प्रकार की युक्तियां हैं। हम लोग तो मुरली के द्वारा कई बातें बाबा से सुनते हैं, समझते हैं, तो युक्तियां हम अपने आप को स्वयं अप्लाई करके लेते हैं। परंतु कई मुख्य मुख्य बातें जो भी आवश्यक है मैंने अभी आपके सम्मुख बताया। परंतु ये इस प्रकार के जो हम युक्तियां रचते हैं उससे हम शुभ चिंतक बनते जाते हैं। तो इस प्रकार के शुभ चिंतक बनने से, शुभ चिंतन करने से हमारे जीवन में क्या क्या प्राप्तियां होती है वो भी तो हमें समझना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति शुभ चिंतन करता रहता है सदैव खुद के प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति, वो सदैव गुणग्राही रहता है, सबका गुण ग्रहण करता रहता है। कोई भी प्रकार की बातें अन्य आत्माओं के अंदर होगी, परंतु उस अवगुण को कभी नहीं देखता। केवल जैसे कहा जाता है कितनी कैसे भी व्यक्ति हो, उसके पास समझो 1-10 अवगुण हैं, परंतु कोई ना कोई 1-2 गुण जरूर होता है। उसी अनुसार जो भी व्यक्ति हम उनके सम्मुख आता है, शुभ चिंतक आत्मा के सम्मुख, व्यक्ति के सम्मुख, तभी उनका गुण ही देखेगा, ना कि अवगुण। इसके लिए कहा गया है हंस क्षीर न्याय की तरह चलेगा। कभी कभी बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं आप होली हंस हो, राज हंस हो। तो हंस का कर्तव्य क्या है? वो पानी को छोड़ देता है, दूध को ग्रहण करता है, कंकड़ को छोड़ देता है, मोतियों को ग्रहण करता है, निकालता है। तो उसी अनुसार जो शुभ चिंतन करने वाला व्यक्ति सदैव दूसरों का गुण ग्रहण करता रहेगा। और दूसरी बात, वो कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा, तो समय को सफल करेगा। वो कोई ना कोई ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये जो भी सब्जेक्ट्स है, चारों सब्जेक्ट्स, उन चारों सब्जेक्ट्स में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट के पुरुषार्थ में वो सदैव मगन रहेगा। तो समय के ऊपर पूरा ध्यान रहेगा, क्योंकि हमारा ये संगम युग का समय एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। तो उसका ध्यान रहेगा और सदैव वो सबके प्रति प्यार से चलेगा।
निर्माणता से चलेगा, नम्र चित्त रहेगा, तो ये सभी उसके चेहरे में भी दिखाई देगा। तो सदैव हर्षित मुख रहेगा, क्योंकि जैसे मनुष्य का मन का चिंतन चलता है उसी अनुसार चेहरा बदलता है। इसलिए कहा गया है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। चेहरा मन के संकल्पों को दर्शाता है। तो हमारे मन में जिस प्रकार के चिंतन, जिस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं, वो चेहरे से पता चलता है। तो ये सिद्ध है, जिनके मन में शुभ संकल्प है, शुभ चिंतन चल रहा है, तो उसका चेहरा कैसे रहेगा? क्या उदास रहेगा या दुखी रहेगा? कैसे रहेगा? सदैव हर्षित मुख रहेगा, सदैव खुशी रहेगी, खुद भी खुश रहेगा और दूसरों को भी खुश रखेगा। इसलिए बाबा ने कहा है, खुश रहो और खुशी बांटो। खुद भी प्रसन्न चित्त रहो, दूसरों को भी प्रसन्न चित्त बनाओ। खुद भी सुखी रहो, ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो सुख लो। तो सदैव ये स्लोगन उसके अंदर बना रहेगा, उसके ध्यान में सदैव ये बात रहेगी। तो जैसे हम प्रकाश स्तंभ में भी देखते हैं, जैसे हमारे दादी जी की भी, आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी की भी स्थिति कितना अच्छा था, अच्छी थी। तो किस प्रकार से दादी सदैव मुस्कुराते हुए हर्षित मुखता से मिलती थी। तो वही बात वहां पर भी हम देखते हैं, जैसे बताया गया है, सदा निमित्त और निर्माण भाव रखो और सदैव निर्मल वाणी बोलते रहो। तो दादी जी के अंदर भी इस प्रकार के गुण थे। तो हमारे अंदर भी मैं समझती हूँ, हम अपने आप को जब निमित्त समझ करके चलते हैं और निर्माण भावना से चलते हैं, तो तभी ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है, दिव्य बन जाती है, ऊंच बन जाती है। तो उसका आधार है हमारे अंदर के शुभ संकल्प, शुभ चिंतन। तो इसी प्रकार से सदैव हम अपनी स्थिति को ऐसे बना के रखें, कोई भी प्रकार के प्रश्न हमारे अंदर ना उठे। आज भी जो हम लोग डबल स्वरूप की स्थिति का अनुभव जो करते हैं, रोज सुनते हैं, तो उसमें भी ये बात बताई गई है कि हमको कर्म योगी बनकर के हम अपने कुशलता से कर्म करते हुए और सफलतापूर्वक कर्म करते हुए हमको क्या करना है? चिंता मुक्त होकर के रहना है। तो चिंता मुक्त वही हो सकता है जो सदैव श्रेष्ठ चिंतन में रहता है। तो ऐसे चिंता मुक्त रहने का अभ्यास केवल हम बाबा के इस ज्ञान के चिंतन से ही हम अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अनुभव हमें यहाँ पर बाबा ऑटोमेटिकली इस स्थान पर,
मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ पर बिना मेहनत सहज रूप से, सरल रूप से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसीलिए सदैव ये याद रखना है, मुझे किसी के साथ भी व्यवहार करना है, मिलना है, बोलना है, तो सदैव मैं उनको आत्मीय दृष्टि से ही देखूं। तो कोई शारीरिक दृष्टि से अथवा कोई संबंध की दृष्टि से हम ना देखते हुए, जितना हम केवल आत्मा की स्थिति का अनुभव करते हुए मिलते हैं अथवा बोलते हैं, कर्म करते हैं, तो उससे ही हमारी स्थिति फिर जैसे बाबा हमें चाहते हैं कि बच्चे आपके द्वारा ही मेरी प्रत्यक्षता होनी है, तो हम अपने द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता करा सकते हैं। तो उसी अनुसार जो सदैव शुभ चिंतक रहेगा, वो वरदानी, महादानी और विश्व कल्याणी के रूप में अपनी स्थिति को बनाकर सर्व मनुष्य आत्माओं को तथा सर्व विश्व के प्राणियों को, प्रकृति को भी शुभ संकल्पों के द्वारा परिवर्तन करने का पूरा प्रयास करता रहेगा। क्योंकि हम सब का लक्ष्य यही है कि उस प्रकार से हम अपने जीवन को बनाना। भले हम भविष्य में सतयुग में देवी देवता बनते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, वहां पर हम सुख, शांति, पवित्रता सब गुणों को प्राप्त करते हुए संपत्ति समृद्धि से सुखी जीवन अनुभव करते हैं। अतीन्द्रिय सुख के अनुभव के झूले में सदैव झूलते रहते हैं। परंतु वो बातें भविष्य में वो प्रारब्ध के रूप में हम पाएंगे। बाबा कहते हैं इस संगम समय पर ही इस स्थिति का आप बच्चे अनुभव कर सकते हो, क्योंकि अभी तो इस संगम समय पर बाप दादा भी हमारे साथ है। भविष्य में सतयुग में तो बाबा नहीं रहेंगे, दादा भी रहे तो भी हमें पता नहीं रहेगा, यानी उनका भी रूप नारायण के रूप में परिवर्तन हुआ रहेगा, तो हमें कैसे पता हम संगम युग पर उनके साथ थे। तो इसी समय पर ही हम इन बातों का प्रैक्टिकल में अनुभव कर सकते हैं। भले स्वर्ग तो हमें सामने दिखेगा नहीं, परंतु उसका अनुभव हम सूक्ष्म रूप से इस समय पर अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं, पहले शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई, उस समय पर बाबा ने स्वर्ग का और लक्ष्मी नारायण का अथवा कृष्ण का आदि जो भी कुछ सीनरी है, वो बाबा साक्षात्कार के रूप में दिखाते थे और अनुभव कराते थे। ध्यान में बच्चों को लेके जाते थे, सूक्ष्म वतन में उस प्रकार का अनुभव करके आते थे। तो ये बातें हम अभी इस समय पर भी अनुभव कर सकते हैं। परंतु बाबा ने ये भी कहा है, अंतिम समय पर जो शुरू में यज्ञ में पार्ट चला था, वही पार्ट अभी अंतिम समय पर भी चलने वाला है। परंतु उसके लिए हमारी अभी से तैयारी चाहिए। जो उस प्रकार की स्थिति में रहेंगे अंतिम समय पर, ऐसे बच्चों को ही बाबा उस प्रकार के साक्षात्कार कराएंगे, अनुभव कराएंगे, और ऐसे आत्माओं के द्वारा सारे विश्व के आत्माओं को बाप दादा की प्रत्यक्षता कराएंगे। तो ऐसे अभी भी हमारे इष्ट देव, इष्ट भगत लोग, इष्ट देव और इष्ट देवियों की याचना जो कर रहे हैं, तो उनको, उनकी इच्छाओं को
हम लोगों को ही पूर्ण करना है। तो वो स्थिति बाबा इसलिए कहते बच्चे कब बनाएंगे, कब ये पर्दा खुलेगा, कब स्वर्ग लाएंगे, कब ये विनाश पूरा लास्ट का अंतिम सीन दिखाएगा। परंतु उसके लिए हम बच्चे तैयार होना अति आवश्यक है। तो बाबा हम बच्चों के ऊपर ये कार्य सौंपे हुए हैं। तो ये कार्य करने के लिए केवल हमें अपने संकल्पों के ऊपर अर्थात अपने विचारधाराओं के ऊपर यानी अपने मनन चिंतन के ऊपर ध्यान रखना अति आवश्यक है। क्योंकि कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे आप सोचोगे वैसे आप बनोगे। तो वो कार्य प्रैक्टिकल में बाबा हम बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। इस संस्था के द्वारा हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण कुलभूषणों के द्वारा, जो पक्के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा ये कार्य करा रहे हैं। तो इसलिए हम केवल राजयोगी यानी बैठ करके केवल साधना करने वाले योगी नहीं है, हम लोग कर्म योगी भी है। इसीलिए कोई कर्म योगी कवि ने कहा है धर्म जो है धर्म करना ठीक है, परंतु धर्म से कर्म बहुत ऊंचा है। क्योंकि धर्म करने के बाद भी भगवान से मांगना पड़ता है। धर्म से कर्म इसीलिए ऊंचा है कि धर्म करने के बाद भी भगवान से मांगना पड़ता है, परंतु कर्म करने से भगवान को अपने आप देना पड़ता है। कर्म जब हमारा श्रेष्ठ होगा, ऊंच होगा, तो बाबा भी कुछ नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति भी जो हमारे विरुद्ध होंगे, शत्रु होंगे, कैसे भी होंगे, वो लोग भी कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए समय से पहले भाग्य से ज्यादा अभी तक कोई पाया नहीं। तो बाबा हम बच्चों को समय भी अच्छा दे दिया है, अपने भाग्य को भी ऊंचा बना रहे हैं। तो ऐसे हम तकदीरवान बच्चे श्रेष्ठ, ऊंच, उत्तम बाबा के प्यारे प्यारे लाडले दिल तख्त नशीन बच्चे हैं हम। बाबा के हम सिरमोर है, तो बाबा के हम नूरे रतन हैं, आंखों के तारे हैं। तो बाबा कितनी महिमा हमको करते हैं। तो वैसे अभी भी हम सुन रहे थे दीपराज बोलता है बाबा, इसलिए बताया गया गीत में शुभ संकल्पों के दीप जगाओ। माना जो बच्चे शुभ संकल्प करते हैं, ऐसे बच्चों का दीप भी जगता रहता है, आत्मा की ज्योति भी सदैव प्रज्वलित रहती है। तो ऐसे बच्चे ही दिव्य, श्रेष्ठ, शुद्ध, शुभ संकल्पों की रचना कर सकते हैं। तो ऐसे संकल्पों की रचना करने वाले ही भविष्य की स्वर्ग की रचना भी कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए शास्त्रों में ये भी बात बताई गई है कि संकल्पों से सृष्टि रची गई। परंतु केवल बाबा अकेला नहीं संकल्प किए नए सृष्टि, स्वर्ग की सृष्टि रचने के लिए। तो बाबा ने हम सब बच्चों को भी अपना बना करके शुभ संकल्पों को एक सामूहिक रूप से
इकट्ठा करवाकर तो उससे प्रकंपन चारों ओर फैलवाए। तो जितना सामूहिक रूप से हम शुभ संकल्पों के द्वारा प्रकंपनों को फैलाते जाते हैं सारे विश्व में, उतना जल्दी से जल्दी हम ऐसे शुभ चिंतन युक्त, शुभ संकल्प युक्त, दिव्य भव्य स्वर्ग की दुनिया की स्थापना करने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे हम और आप सभी इस शुभ अवसर पर यही दृढ़ संकल्प करके जाएंगे कि जल्दी से जल्दी, वैसे तो समय पर ही स्वर्ग की स्थापना होने वाली है, हमें पता है, हम करें न करें, परंतु फिर भी हम क्यों नहीं आगे बढ़े इस कार्य में। तो हम इसके लिए निमित्त बनकर यहाँ से दृढ़ संकल्प करके जावे कि हम सदा बाबा की याद में रह करके कर्म योगी बनकर चलेंगे और सदैव शुभ चिंतक, शुभ चिंतन करते हुए, शुभ चिंतक बनकर के सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए हम विश्व नव निर्माण का कार्य में संलग्न हो जाएंगे। ऐसे हम और आप सभी शुभ संकल्प करके ही जाएंगे। मैं आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास रखती हूँ ये संकल्प जरूर आप सभी लेकर के ही जाएंगे। मैं भी ऐसे ही संकल्प आप सबके साथ लेकर के जाने का निश्चय कर रही हूँ। तो ऐसे इस शुभ संकल्प के साथ आप सभी शांत चित्त होकर के इस शुभ चिंतन, शुभ चिंतक के विषय पर सुने हैं, समझे भी हैं और उस प्रकार से अपने जीवन को परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प भी लेकर के जा रहे हैं। इस शुभकामनाओं के साथ मैं मेरे इन शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।